नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मणि मधुकर की कहानी फांसी का अंतिम भाग आज पढ़ रहे हैं। इस कहानी में हनुमान और उस बूढ़े यात्री के बीच में दुनिया भर की बातचीत हुई। खेतों को लेकर, फसलों को लेकर, सरकार की नीयत को लेकर, समाज की रवायत को लेकर और उसकी बेटी की घर गृहस्थी को लेकर। उसकी बेटी की ज़िंदगी किस तरह उजाड़ हो गई है, उसके दोनों पांव उसके पति ने काट दिए हैं और अब वह खुद जेल में है अपने भाई की हत्या के ही जुर्म में। पत्नी के पैरों को तो काट चुका है, बच्चा उसका अनाथ बिना बाप का होने वाला है। ट्रेन आ गई है, ट्रेन में बच्चे को वो बिठाता है, अपनी बेटी कम्मों को बूढ़ा चढ़ाता है और स्त्री बिना हिले डुले बैठी थी। उसके पतले होंठ कसकर भींचे थे, आंखों के नीचे रेखाओं का एक ऐसा घेरा मौजूद था जो अधिक रोने और रात रात भर जागने से बन जाता है। काले और अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा इस तरह फंसा हुआ था मानो उसे एड़ियों से रोता गया। ये मैंने पढ़ाया था कि लगातार रोने से उसका चेहरा, उसकी आंखों के इर्द गिर्द लकीरें खिंच गई थी। चेहरा उलझे हुए बालों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे एड़ियों से उसको रौंद दिया गया हो, यानी वो बुरी स्थिति में थी। शरीर को भोजन नहीं मिला, मन को प्रेम नहीं मिला और वो बिल्कुल निरीह प्राणी हो चुकी है। धड़धड़ाती हुई गाड़ी आ गई, स्त्री बेचैन हो उठी, पर तभी बूढ़ा दौड़ता हुआ आया। उसने स्त्री को उठाकर हाथों में भर लिया। अच्छा, स्टेशन पे बैठी हुई थी, फिर उसने अपनी बेटी को हाथों में ऐसे उठाया क्योंकि दोनों पाँव तो थे नहीं, और जैसे भूसे की बोरी को ले जाते हैं एक डब्बे में ले जाकर उसने स्त्री को बिठा दिया। और इस तरह अचानक उठाया जाना और खुद के शरीर पर खुद का नियंत्रण न होना, दूसरे के ऊपर निर्भर होना। वो जब बैठी पिता की गोद से उतरकर तो बुरी तरह उसकी काया कांप रही थी। हनुमान बच्चे को कंधे से लगाकर उठा और डब्बे के सामने जा खड़ा हुआ। बूढ़े ने आगे बढ़कर बच्चा उससे ले लिया। प्लेटफॉर्म एक परिचित शोर से भर गया। परिचित शोर प्लेटफॉर्म का पता ही है, कुछ यात्रियों की आवाज आई, कुछ हॉकर्स जो बेचने वाले हैं, फेरी वाले, उनकी आवाज आई, कुछ उनको छोड़ने आने वाले, सी ऑफ करने वाले, रिसीव करने वाले। गाड़ी चलने लगी तो उसने बूढ़े का हाथ थाम लिया। वो उस हाथ पर माथा टेक कर रोना चाहता था, पर अंदर सब कुछ सूखा सूखा था, रुलाई फूट नहीं रही थी। कई बार हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं होते, लेकिन हम संवेदनाओं से इस कदर भर चुके होते हैं कि दिल करता है कि सामने वाले की हथेलियों पर अपनी हथेली टिकाकर एक बार अपने आंसुओं के जरिए इस तक ये बात पहुंचा सकते कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, मैं तुम्हारे दुख को खुद भोग रहा हूँ। समझना और उसको महसूस करना, उसकी पीड़ा से गुजरना, भोक्ता बन जाना, दोनों में मात्रा का फर्क है। मगर रुलाई नहीं फूटती है बहुत बार। अच्छा भाई, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात हो जाएगी, कभी बूढ़े ने कहा। बूढ़े ने कहा ठीक है, चलते हैं, फिर जिंदा रहे तो कभी मिलेंगे। हनुमान एक बार उस बच्चे का चेहरा देखना चाहता था, पर एकाएक उसका माथा झुक गया और डिब्बा सामने से हटकर दूर होता गया। हनुमान की इच्छा थी कि इस बच्चे को एक बार और देख लेता। जिंदगी वीरान थी इसकी कोई फैमिली नहीं बताई है, कोई मित्र, कोई सखा सखी नहीं बताया है। ऐसे में बच्चा इसकी गोद में जो आया था, एक बिल्कुल ही अलग एहसास था इसके लिए। बहुत नरम, कोमल, मुलायम सा, तितली, पंखुड़ी, क्या कह दो आप साहित्य की भाषा में। इसका मन किया, जो इतना रफ टफ लगता है, बिल्कुल ऐसे थूकना खखारना आपने देखा होगा, उसका मन किया कि बच्चे को एक बार और वो देख ले। लेकिन इतने में बच्चे ने सिर झुका लिया और डिब्बा उसके सामने से दूर होता चला गया। सुनसान प्लेटफॉर्म, ठंड, बच्चा, कटे हुए पाँव वाली स्त्री, बूढ़ा, लहराती हुई दाढ़ी, मौत। हनुमान को लगा जैसे कोई भद्दी चीज उसके भीतर सड़ रही है और सड़ान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सीन दर सीन जैसे कुछ बहुत खतरनाक कोई हॉरर मूवी उसके सामने से निकली हो, या बहुत सड़ा हुआ, बहुत गंदा सा कुछ उसने देख लिया हो। उसको ये चीज़ें यूँ लग रही है कि एकदम सुनसान प्लेटफॉर्म है, ठंड है इतनी, एक बच्चा देख लिया, कटे हुए पाँव वाली स्त्री देख ली, वो एक निरीह बूढ़ा देख लिया, उसकी लहराती हुई दाढ़ी, और मौत का सा सन्नाटा उनकी ज़िंदगी में।
इसको लगा जैसे इसके अंदर कुछ बहुत, अगर हम बहुत अन्याय और शोषण को करीब से देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके खिलाफ है, तो हमें हमारे अंदर एक शमशान जैसा सन्नाटा भी लगेगा, विरोध की आग भी जलेगी, विद्रोह की चिंगारी भी रहेगी। हम खुद के अंदर ही जैसे कितनी चिताओं के साक्षी हैं, ऐसा भाव इसके साथ चल रहा है और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे भीतर इतनी भीड़ कोई सड़ रही है और सड़ाहट इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे बहुत बदबू के बीच में हम खड़े नहीं रह सकते, ऐसा इसकी स्थिति हो गई है। मन के भीतर इसके वो भाव उमड़ रहे हैं। कुलियों ने एक जगह गड्ढा बनाकर आग जला रखी थी और उसे घेर कर बैठे थे। एक सिपाही भी उनके बीच खड़ा था और हाथ ताप रहा था। सीन चेंज हो गया, गाड़ी चलेगी, ये वापस अपने प्लेटफॉर्म पर है, उन कुलियों के बीच है। सर्दी से बचने के लिए अलाव जला हुआ था, वो तप रहे थे, सब हाथ सेक रहे थे, उसमें एक सिपाही भी बैठा था। बंदे ने आवाज दी, हनुमान हो आजा, सेक ले कर ले, सेक कर ले, आजा। हनुमान को आवाज दी, आजा, देख आग जली हुई है, तू भी सेक ले। हनुमान उनके पास चला गया। वह गुस्से में उबल रहा था और उसके लिए तय करना कठिन था कि आखिर गुस्सा है किस बात पर। ये सच है, कई बार हम बहुत गलत बात देखकर कहीं आते हैं कहीं से और फिर हम घर जाते हैं, कोई बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग कोई हमें कुछ बोल देता है, वो बात थोड़ी सी गलत है, लेकिन हम गुस्सा इतना ज़्यादा करते हैं जैसे वो बात बिल्कुल अक्षम्य थी, वो सुनने लायक नहीं थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी और हमारी सारी आग, हमारा सारा आक्रोश फूट पड़ता है। गलत जगह भी हम कई बार गुस्सा कर देते हैं। हनुमान के अंदर भी बहुत सारा गुस्सा था, गलत जगह तो गुस्सा नहीं कहेंगे, मात्राओं का फर्क हो सकता है। हनुमान को गुस्सा था लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो गुस्सा करे किस बात पर। तूने अहमद को चौवन्नी दे दी? बंदे ने पूछा। बंदे ने फिर याद दिला दिया, अहमद को चौवन्नी दी। अब इस टाइम तो ये पहले ही मूड खराब है। रिश्वत की चवन्नी की सुनते ही हनुमान बिफर गया। हनुमान नहीं बोलना हमें, हनुमान बिफर गया, कहता है कमाई हम करें, बोझा ढोकर बदन हम तोड़े और पैसा खाए ये साले टुकड़खोर। गालियों की भाषा है, नहीं देनी चाहिए लेकिन ये बोल गया है। मैं इसकी किसी भी तरह से वकालत नहीं कर सकती, गलत है तो गलत है, लेकिन ये बोल गया। बाकी बात तो बहुत सही है कि कमाई हम करें, कुली बनना आसान नहीं है, शरीर हम तोड़ें, हड्डियां पसलियां हम गलाएं और मुफ्त की खाएं ये साले टुकड़खोर, यानी हराम के खाने वाले। जुबान संभाल कर बोल। सिपाही ने एकदम से डांटा। सिपाही ने तो भाई रौब काटा हुआ था, गाली कभी सुनी नहीं थी। अबे जा भड़वे, तेरे जैसे 333 जने रोज टांगों के नीचे से निकालता हूँ। एकदम ही अश्लीलता के साथ इसके पास जो आखिरी हथियार था गालियों का उसने दिया कि तेरे जैसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, तूने दारू पी रखी है। सिपाही ने घूंसा तान लिया। सिपाही ने सोचा पी के बोल रहा और उसने घूंसा तान लिया। बंदे बीच बचाव करने लगा। बंदे आ गया बीच बचाव करने की, मेरा ही साथी है, ये अभी गुस्से पे नशे में बोल जाएगा और बाद में बात बहुत बढ़ जाएगी। हनुमान तमक कर चिल्लाया, हाँ हाँ मैंने दारू पी रखी है, तू मेरा क्या बिगाड़ कर लेगा? चढ़ा दे मुझे फांसी पर, चढ़ा दे, जा कर दे थाने में रिपोर्ट। मैं किसी से नहीं डरता, आग से भी नहीं। आग ससुरी मेरा क्या कर लेगी? या कहकर उसने कंबल में से हाथ निकाला और उसे लाल लाल अंगारों पर रख दिया। जब आदमी के सर पर मौत सवार हो, जब अपनी मौत को आदमी एकदम ठुकरा चुका हो, उसको मौत का डर निकल चुका हो और गलत बातों को देख देख कर उसकी नसें तड़कने लगी हो, तब वो आगा पीछा भूल जाता है। इसने सिपाही को कह दिया कि हाँ बोल, मैंने दारू पी रखी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और चढ़ाना है फांसी पे चढ़ा दे, थाने में रिपोर्ट कर, जो करना कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। तो मैं आग से भी नहीं डरता, आग ससुरी क्या कर लेगी? अंदर इतनी आग जल रही, उसका क्या होगा? और उसने आग देखा न ताओ, कंबल हटाया, अपना हाथ आग पे रख दिया। कहानी यहीं पर खत्म हुई। आपको बड़ा अविश्वास हो रहा होगा कि ऐसे कोई हाथ आग पे कैसे रख देगा। वो लोग जो जुल्म सितम शोषण से डर कर भी नहीं, हार कर, थक कर, लड़ के खुद को चोट पहुंचाते, सेल्फ हार्म करते, वो भी तो यही करते हैं, यही कर रहे हैं। किसी पे जोर नहीं चला, किसी को मार नहीं सका, किसी की फांसी की सजा रुकवा नहीं सका, किसी की जो टांगे हैं वो वापस जुड़वा नहीं सका, किसी बच्चे को पिता से दूर करने में ये
पास लाने में सक्षम नहीं हो सका, बाप को बेटे से मिलवा नहीं पा रहा, एक बूढ़े की चिंता दूर नहीं कर पा रहा, उसकी बेटी का घर नहीं बसवा पा रहा, सिपाही को बदल नहीं पा रहा। ये सारी नाकामियां भारी पड़ती और अपना हाथ आग पे रख देता है। इस तरह हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये बहुत सारे सवाल छोड़ गई। उस लड़की का घर तबाह नहीं होता, अगर वो चैतहीन तो होती, लेकिन उसका पति उस पर शक नहीं करता। भोलाराम का जीव एक कहानी पढ़िएगा, नहीं पढ़ी है तो, कहानी भी नहीं है, व्यंग है। भोलाराम का जीव ये हरिशंकर परसाई कालजयी रचनाकार की कृति है। भोलाराम मर गया है, मर के उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंची है, यमराज परेशान है, भेजते हैं मृत्यु लोक में, कुछ पता नहीं चला कि भाई रास्ते में कहाँ रह गई उसकी जो जीवात्मा है। फिर नारद जी को भेजा गया, नारद जी सब जगह टहलते हुए, ऑफिस जाके देखते हुए भोलाराम, मृतक भोलाराम के घर पहुँचे। पत्नी से पूछते हैं कि आपके पति का कहीं और चक्कर वगैरह, तो वो इतना बिखरती है, बिफर के बोलती है कि संत हो के तुमको शर्म नहीं आती, मेरे पति एकदम सच्चरित्र थे। तो वो कहते हैं कि इसी विश्वास की वजह से दुनिया में बहुत सारी गृहस्थियाँ आबाद हैं कि पत्नियाँ अपने पति को सच्चरित्र समझती हैं, वो किधर क्या करते हैं इससे वो आंखें मूंदे रखती हैं। अगर हर पत्नी हर बात का पता लगाने लगे और उसके सामने सच आ जाए तो घर नहीं बसेगी। कभी कभी गलत फहमियाँ या खुश फहमियाँ घर को बसाए रखने में बहुत कामयाब होती हैं। बहुत मार्मिक लगी थी बात, मुझे दिल को छू गई थी, सच ये तो है। और दूसरी तरफ एक मूवी देखी थी मैंने अनिल कपूर की, माय वाइफ्स मर्डर। उसमें अनिल कपूर एक आईटी कंपनी में हेड है और उसकी जो असिस्टेंट है वो महिला है, जिसके साथ उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है। कहानी में नहीं दिखाया, मूवी की कहानी में। लेकिन वो जब घर आता है तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलते यही कहती है, आ गए गुलछर्रे उड़ाकर, कितने उसके साथ क्या किया, चक्कर चलाया। वो हमेशा बोलता है कि बकवास मत करो, ऐसी बातें नहीं है। एक दिन वो लेट हुआ, काम कर रहा था, आया, आते ही उसने फिर उसकी पत्नी ने उतने उलझन सवाल पूछने शुरू कर दिए और इसको एकदम से गुस्सा आ गया और उसने धक्का मारा। धक्का देते ही पत्नी का सिर बेड से लगा, बेड से लगते ही उसके सिर में चोट आई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इसने कभी कुछ नहीं किया था, ऐसा मासूम इंसान, इसके हाथ से मर्डर, वो मर्डर नहीं था लेकिन हो गया, वो मर गई। और उसकी लाश को छुपाने से लेके दर दर की ठोकरें खाने तक, कानून से बचने तक, आप मूवी देखेंगे तो समझ आएगा कि शक की बुनियाद हर रिश्ते की बुनियाद को हिला देती है। इस कहानी में, फांसी कहानी में मुझे वो मूवी याद आई है कि ये शक अगर नहीं होता और सचमुच बदस्तूर कुछ चीज़ें जारी रहती तो बाप को बेटा मिला रहता, बेटे को बाप मिला रहता, पत्नी के पांव सलामत रहते, भाई की जिंदगी सलामत रहती, बूढ़े बाप को इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई नाजायज या जायज जो भी कह दीजिए रिश्ता था कि नहीं, कहीं नहीं बताया कहानी में। हाँ, ये जरूर कहा है कि उसका लड़की का बाप बार बार अपने जवाई को यकीन दिलाता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन उस शक को उसने एक मायावी रूप, एक दैत्य का आकार दे दिया और एक दिन वो कर गुजरा जो कानून की नज़रों में भी गलत था, इंसानियत की नज़रों में भी गलत था। 20 नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमें इस कहानी की ये सारी चीज़ें याद आएंगी। किसी रेलवे स्टेशन का वातावरण, कुलियों की दिनचर्या, यात्रियों की आपसी जो बातचीत होती है वो। एक प्रगतिवादी कवि हुए त्रिलोचन, सोनेट लिखने के लिए माहिर थे, वो जाने जाते हैं सोनेट के लिए। उनकी 2 पंक्तियां हैं, पर्दा तो अपनों से होता है, पराया चाहे नंगा देखे क्या जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कुली और इस बूढ़े के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। यही इन सब चीज़ों को कह डालने की उसकी खासियत बनी। अगर कोई रिश्ता होता तो शायद वो अपने को यूँ उड़ेल कर खोल कर उसके सामने नहीं रखता। कई बार ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी अजनबियों के सामने हम अपना दिल खोल देते हैं और जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हम अपनी छींक तक को छुपा कर रखते हैं।
तो बहुत सी पढ़ते हैं छोटी सी इस कहानी में। पति पत्नी के रिश्ते, शक से होने वाले नुकसान, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, सब कुछ आया है। आप इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और इस कहानी को हमारे सिलेबस में टिक कर दीजिएगा। ये हमने पढ़ ली है। नए वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।